पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे करंट सोर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे करंट सोर्स इन सीरीज। जब करंट सोर्स हमारे सीरीज में होता है तो करंट सोर्स की रेटिंग कैसी होती है? सीरीज के केस में करंट सोर्स की रेटिंग हमेशा सेम रहेगी। और वोल्टेज सोर्स की रेटिंग क्या होगी? वोल्टेज सोर्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है सीरीज के केस में। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि करंट सोर्स हम लोग को I1 I2 दिया हुआ है। I1 I2, ठीक है। जब इसको इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I2, क्योंकि इनकी रेटिंग जो होती है करंट की वो क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? अगर मान लो ये सोर्स ऐसे दिया होता, तो जब हम इसको इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होता है? इसका एरो क्या डाउनवर्ड है, उसका डाउनवर्ड आ जाएगा। ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, तो इसकी वैल्यू इस केस में क्या होगी? सेम रहेगी। I1 इक्वल टू I2। क्लियर? आई नोट में क्या है? द करंट थ्रू द सीरीज सर्किट इज ऑलवेज सेम, hence it must be noted that current source to be connected in series must have same current rating। यानी सीरीज के केस में क्या होता है? सेम रेटिंग होती है किसकी? करंट की। जबकि थ्रू देयर वोल्टेज रेटिंग में भी सेम और डिफरेंस। वोल्टेज रेटिंग क्या हो सकती है? जो वोल्टेज में थ्रू जा रहा हो सेम भी हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। वोल्टेज क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है सीरीज के केस में। लेकिन करंट होता है, करंट केस में क्या होता है? जो करंट की रेटिंग क्या होती है वो हमेशा सेम रहती है। क्लियर? अब पढ़ते हैं करंट सोर्स इन पैरेलल। जब हम लोग का करंट सोर्स पैरेलल में होगा, इसी ये मान लेते हैं, ये हम लोग फिगर में क्या दिया गया? ये हमारा करंट सोर्स है, ये I1 I2। पैरेलल के केस में करंट सोर्स की रेटिंग क्या होती है? पैरेलल के केस में करंट सोर्स की रेटिंग हो सकती है कि I1 I2 बराबर भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। और जबकि वोल्टेज की रेटिंग क्या होती है? पैरेलल केस में सेम रहती है। ठीक, ये मान लेते हैं ये I1 I2 सेम डायरेक्शन में, इधर I1 I2 क्या सेम डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। जब इसको इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे रेटिंग बात करेंगे, I1 I2 की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है पैरेलल केस में। क्लियर? जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे वोल्टेज की बात करते हैं, अगर यहाँ पे वोल्टेज लगा होता है तो पैरेलल केस में वोल्टेज क्या होता है? पैरेलल केस में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? जब इसको इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन है तो दोनों का समीशन हो जाएगा। और डायरेक्शन जिस तरफ होगी उस तरफ वो हम डायरेक्शन रखेंगे। डायरेक्शन की तरफ ऊपर तरफ है तो हमने डायरेक्शन ऊपर तरफ रखी। ठीक, अब हम इस फिगर की बात करेंगे। इसमें करंट की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। I1 I2 इस केस मान लेते डिफरेंट, मान लो ये पड़ेगा I1 I2 डिफरेंस है, एरो का डाउनवर्ड है तो इनका क्या होगा? इनका समीशन हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो इनका हम समीशन कर लेंगे। और एरो डाउनवर्ड है तो इसलिए हम एरो क्या है? करंट की डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। क्लियर? ये पैरेलल केस। Thus, if the direction of the current of the source connected in the parallel are same, पैरेलल की डायरेक्शन सेम है, then equivalent signal source is addition of the two sources with the direction same as that of the two sources. Clear? Thus, if the direction of the current source is connected parallel, यदि करंट की डायरेक्शन क्या पैरेलल में, ठीक है, सेम है। अगर इन दोनों डायरेक्शन क्या सेम है, यानी दोनों अपवर्ड होंगे या ये दोनों डाउनवर्ड होंगे। जब हम इनका क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स निकालेंगे, इसको सिग्नल सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या होगा? तब इनका क्या होगा? एडिक्शन होगा। अगर डायरेक्शन सेम है दोनों की, दोनों डायरेक्शन क्या होगी? दोनों डायरेक्शन सेम है तो इनको हम क्या करेंगे? एडिक्शन करते हैं। अगर इनकी डायरेक्शन एक अपवर्ड आ रहा है, मान लो एक अपवर्ड जा रहा है और एक डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, तो इस केस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर?
इस केस में क्या, इन दोनों केसेस में, चाहे ये केस ये ले लो, ये वाला केस ले लो, चाहे ये वाला केस ले लो, दोनों की डायरेक्शन करंट क्या सेम है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे ऑफ द टू सोर्सेस विद द डायरेक्शन सेम डेट ऑफ टू सोर्सेस। इन दो सोर्स में कोई भी डायरेक्शन सेम है, इन दो सोर्स में कोई किसी एक की डायरेक्शन हमने यहाँ पे पिकअप कर ली। या ये कह सकते हैं इन दो डायरेक्शन में किसी एक, या इसकी डायरेक्शन आई टू डायरेक्शन में ये ले ली, या आई वन डायरेक्शन में पिकअप कर ली। क्लियर। डायरेक्शन सेम होने से हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब मान लेते हैं ए के सी भी हो सकता है। इस केस में हमने क्या लिया, कंसीडर टू करंट, दो करंट सोर्स हमने लिया, दो करंट सोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है। एक अपवर्ड जा रहा है, इस केस में अपवर्ड जा रहा है, इस केस में क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। बट इस केस में हमने क्या मान लिया, करंट आई वन हमारा, आई वन इज ग्रेटर देन आई टू है। क्लियर। और इस केस में क्या है, इस केस में भी अपवर्ड जा रहा है, इस केस में डाउनवर्ड जा रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इस केस में हम मान लेते हैं जो करंट करंट की जो वैल्यू है, इस केस में आई टू बड़ा है आई वन से। क्लियर। जब हम इसको इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बड़े में छोटा माइनस कर देंगे, बड़ा कौन सा आई वन है, तो आई वन माइनस आई टू करेंगे। और डायरेक्शन किसकी लेंगे, जो बड़ा होगा। इस केस में आई वन बड़ा है तो आई वन की हम लोग डायरेक्शन उठाएंगे। डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है तो हमने इसकी अपवर्ड ली, इसी वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि छोटा स्मॉल वैल्यू है। सिमिलरली जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा बड़ा है, आई टू बड़ा हुआ है, आई टू हमारे क्या ग्रेटर देन है किससे, आई वन से। जो करंट का आई टू की वैल्यू है क्योंकि करंट की आई वन से क्या बड़ी है, तो हम इस में से आई बड़े में से आई टू में से आई वन को माइनस करेंगे और डायरेक्शन कौन से पिकअप करेंगे, जो बड़ी है। बड़ा कौन सा हमारा, आई टू हमारा बड़ा है, तो हम इसकी डायरेक्शन को पिकअप करेंगे। कि डायरेक्शन कहाँ शो कर रहा है, डाउनवर्ड शो कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। क्लियर। अब करंट रेटिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मैं करंट रेटिंग की बात करें, आई वन आई टू वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करेंगे, वोल्टेज अगर यहाँ पे वोल्टेज दिया होता है तो वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, सेम रहेगा। क्लियर। दस इफ द डायरेक्शन ऑफ द टू सोर्सेज आर डिफरेंट, यदि दो सोर्सेज की डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, और देन इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना सिंगल सोर्स में, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन हैज़ डायरेक्शन सेम द ग्रेटर ऑफ द टू सोर्सेज, जो दो सोर्सेज में डायरेक्शन जिसकी ज़्यादा है वो डायरेक्शन हम लोग लेंगे विद अ वैल्यू टू द डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज, और दो सोर्सेज का डिफरेंस लेंगे हम लोग, बड़े में छोटा घटाओगे और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो ग्रेटर वैल्यू है किसकी, टू ऑफ सोर्सेज, दो सोर्सेज में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वही डायरेक्शन हम लोग पिकअप करेंगे। इसमें क्या, इसमें आई वन बड़ा है तो हमने आई वन की डायरेक्शन पिकअप की, और इस केस में आई टू बड़ा है तो हमने आई टू की डायरेक्शन पिकअप की। क्लियर। द सोर्स करंट, द करंट सोर्स टू बी कनेक्टेड पैरेलल मच हैव सेम वोल्टेज, पैरेलल केस में वोल्टेज सेम रहता है, और करंट जो होती है, करंट की रेटिंग क्या होती है, पैरेलल केस में सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, थैंक यू।